नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जी। हमारे पास इस अध्याय का सार है और कोशिश रहेगी कि इसमें जो ज्ञान कर्म और संन्यास के आपसी संबंध की बात है उसे समझें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्रोत का पहला ही श्लोक कहता है कि ये ज्ञान बहुत प्राचीन है, कोई नई बात नहीं। तो कहाँ से शुरू हुई ये परंपरा, इसका क्या महत्व है? हाँ, बिल्कुल। ये अध्याय शुरू ही ऐसे होता है। श्लोक 1 में श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि ये जो अविनाशी योग है, ये ज्ञान उन्होंने पहले सूर्यदेव यानी विवस्वान को बताया था। सूर्यदेव को? अच्छा। जी। फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। तो ये एक, आप कह सकते हैं, एक गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। मतलब ये कोई आज का ज्ञान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही इसकी खासियत है। ये दिखाता है कि गीता का ज्ञान सनातन है, कालातीत है, वक्त के साथ बदला नहीं है, एक स्थापित परंपरा से आया है। सही बात है। ये तो हुई ज्ञान की निरंतरता की बात। अब इसी अध्याय में वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक भी है, यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ, श्लोक 7 और 8। हाँ, लोग अक्सर इसे दोहराते हैं, पर यहाँ श्री कृष्ण असल में क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों आते हैं वो? देखिए, ये श्लोक भगवान के अवतार लेने का कारण बिल्कुल साफ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई, जब जब धर्म की हानि होती है, मतलब जब सदाचार घटता है, नैतिक व्यवस्था बिगड़ती है और अधर्म बढ़ता है, हाँ, और अधर्म बढ़ जाता है, अन्याय फैल जाता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, युग युग में। अच्छा। हाँ। और उद्देश्य? उद्देश्य भी स्पष्ट है, साधुओं यानी सज्जर लोगों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की यानी नैतिक व्यवस्था की फिर से स्थापना करना। तो ये एक तरह का ईश्वरीय आश्वासन है कि व्यवस्था बिगड़ने पर वो हस्तक्षेप करेंगे। बिल्कुल, ये ईश्वर की सक्रिय भूमिका दिखाता है, वो सिर्फ दर्शक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक 13, इसमें 4 वर्णों की रचना की बात है और कहा गया है कि ये गुण और कर्म पर आधारित है। हाँ। इस पर काफी बहस भी होती है, लोग इसे जन्म से जोड़ देते हैं अक्सर, लेकिन यहाँ तो गुण कर्म पर जोर है। और एक और बात, श्री कृष्ण खुद को इसका रचयिता बताकर भी अकर्ता कहते हैं, मतलब करने वाला नहीं। ये कैसे? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार गलत समझा जाने वाला श्लोक है। देखिए, पहली बात यहाँ साफ कहा है कि वर्णों का आधार व्यक्ति के स्वाभाविक गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, और उसके कर्म यानी उसकी प्रवृत्ति और उसके काम। जन्म का उल्लेख नहीं है। अच्छा, तो ये प्रकृति और प्रवृत्ति पर आधारित है। जी। और जहां तक अकर्ता होने की बात है, ये थोड़ा गहरा दार्शनिक सिद्धांत है। इसका मतलब है कि भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन वो उसके फलों में, उसके कर्मों के बंधन में लिप्त नहीं होते। मतलब अनासक्त भाव से। बिल्कुल। जैसे कोई सिस्टम बनाता है, उसे चलने देता है, पर उसके हर नतीजे से खुद को जोड़कर अहंकार या दुख महसूस नहीं करता। वो स्रोत हैं, पर कर्म फल से परे हैं, निर्लिप्त हैं। ये तो कर्म करने का एक बहुत ऊंचा आदर्श हुआ। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और विचार है श्लोक 37 में कि जैसे आग लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सब कर्मों को भस्म कर देती है। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि ज्ञान होने के बाद कर्म करने ही नहीं चाहिए, या कर्म अपने आप खत्म हो जाते हैं? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। कर्मों को भस्म करना मतलब कर्म करना बंद करना नहीं है। इसका अर्थ है कर्मों से पैदा होने वाले बंधनकारी संस्कार या वासनाएं जो हमें जन्म मरण के चक्र में फंसाती हैं, उनको जला देना। अच्छा, बंधन को जलाना, कर्म को नहीं। हाँ, आत्मज्ञान जो है वो अज्ञान को मिटाता है, और अज्ञान के कारण ही हम कर्मों के फल से बनते हैं। ये मेरा काम है, इसका अच्छा फल मुझे मिले, बुरा मिला तो मैं दुखी। ज्ञान इस मैं और मेरे के भाव को, इस आसक्ति को जला देता है। तो कर्म तो ज्ञानी भी करता है। बिल्कुल, बल्कि शायद और अच्छे से करता है, क्योंकि वो फल की चिंता या अहंकार से मुक्त होकर करता है। ज्ञान कर्म के बंधन को काटता है, कर्म को नहीं। तो फिर निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब सिर्फ कर्म करते रहना या सिर्फ सब कुछ छोड़ देना, दोनों ही रास्ते अधूरे हैं? हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। इस अध्याय का जो केंद्रीय भाव है वो यही है, ज्ञान युक्त कर्म। ज्ञान युक्त कर्म। हाँ, यानी ऐसा कर्म जो ज्ञान के प्रकाश में किया जाए, निष्काम भाव से, फल की इच्छा रखे बिना, ईश्वर को समर्पित करके, और ये समझकर कि कर्ता वास्तव में हम नहीं बल्कि प्रकृति या ईश्वर की शक्ति है। इसी को कर्म योग कहते हैं। कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त ना होना। तो कर्म करना है, पर आसक्ति के बिना, समझ के साथ। सही कहा, यही कुंजी है। बहुत बढ़िया।
तो आज हमने गीता के चौथे अध्याय के सार से ये समझा कि ज्ञान की परंपरा कितनी प्राचीन और अटूट है। ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए क्यों और कैसे आते हैं। वर्ण व्यवस्था का असल आधार गुण और कर्म है, जन्म नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्ञान कैसे कर्मों के बंधन को जलाता है, कर्मों को नहीं। निचोड़ ये है कि कर्म करें मगर ज्ञान और अनासक्ति के साथ। जी, और ये अध्याय जाते जाते हमें एक सोचने का बिंदु देता है कि आज की जो हमारी जिंदगी है इतनी भागदौड़ वाली, हाँ, इसमें हम अपने रोजमर्रा के कामों में, चाहे वो घर के हों या ऑफिस के, इस ज्ञान युक्त कर्म और अनासक्ति के सिद्धांत को कैसे उतार सकते हैं। कर्म करते हुए भी उसके अच्छे बुरे नतीजों से एकदम अविचलित रहना, ये हमारे मानसिक सुकून और शायद आध्यात्मिक विकास के लिए कितना प्रासंगिक हो सकता है आज। इस पर विचार किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये विचार करने लायक प्रश्न है। और इसी प्रश्न के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।